दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश हो या हमें कोई घाव ही क्यों ना लगा हो, रिकवरी होती ही होती है। क्या ये सच है? देखिए, घाव लगते हैं, सेटबैक होता है फाइनेंशियली और मेंटली भी, लेकिन समय के साथ वो घाव भर जाते हैं। तो क्या इसी तरह स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद भी रिकवरी होना निश्चित होता है? बात करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो मैं घाव की बात इसलिए कर रहा था, अब यहाँ पे देखें तो देखने में ये छोटा सा घाव लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताऊं तो इसमें 9 सूचर्स लगे हुए हैं। अब समय के साथ ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन आगे चलकर ये घाव कैसे हुआ, कैसे मैं अपने आप को उससे सेफ रख सकता हूं, ये मुझे भली भांति पता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह के घाव कई बार पहले भी मिल चुके हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक मार्केट के घाव क्रैशेस या करेक्शंस के रूप में कब कब मिलते हैं और क्या उनके बाद रिकवरीज आती है। तो यहाँ पे 2008-2009 के समय में अगर हम देखें तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी आई। अब इसी दौरान छोटी छोटी गिरावटें भी यहाँ पे होती रही। 2011 से 2012 के बीच में हुई और यहाँ पे 2013-2014 के बीच में एक छोटी सी गिरावट हुई। तो स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट भी आती है, छोटी गिरावट भी आती है। तो छोटी गिरावट जब आती है तो उसे हम स्टॉक मार्केट करेक्शन कहते हैं, जब बड़ी गिरावट आती है तो उसको हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है तो फिर हम जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है तो एटलीस्ट एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, स्टॉक मार्केट में ये जो गिरावट हो रही है ये करेक्शन है या क्रैश है। तो जब भी मार्केट 10, 15 या इवन 18% तक अपने रीसेंट हाई से, जहां पे हाई बनाया होता है, वहां से गिरता है तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट करेक्शन है। अब सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 10, 15, 18% गिरने के बाद वहां से वो रिवर्जन लेके एक नया हाई बना दे। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट करेक्शन। इसी 18% के फर्दर नीचे अगर मार्केट गिरने लगता है 20, 25, 30, 40, 50%, तो वो स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में आ जाता है। अब हमें ये समझना होगा कि जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में मार्केट पिछले 1 साल 1.5 साल में कहीं पे नहीं गया, जहां पे है उसी के आसपास ही है। तो क्या ये स्टॉक मार्केट करेक्शन की श्रेणी में आता है या क्रैश की श्रेणी में आता है? तो रीसेंट हाई से करीब 13, 14, 15% के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये करेक्शन की श्रेणी में आएगा या क्रैश की श्रेणी में। सो बेसिकली जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट की सिचुएशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तो वहां पे हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में हमारे पास एक स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ समय से मैं शून्य को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और शून्य का 2.0 जो वर्जन है ये मुझे काफी स्मार्ट लग रहा है। कई सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने और रिसेंटली देखे तो यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी इनका बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और साथ ही साथ FNO को यहाँ पे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी यहाँ पे देख सकते हैं। कॉल पुट की इंफॉर्मेशन हो या स्ट्राइक प्राइस की इंफॉर्मेशन हो या OI चेंजेस की इंफॉर्मेशन हो, सभी इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे दिख रही है। और इसके साथ ही साथ ये जो इंटरफेस इन्होंने बनाया है वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया है। यहाँ पे हमें कलेक्शंस मिल रहे हैं एक ही जगह पे, जहाँ पे हम टॉप गेनर्स देख सकते हैं, टॉप लूजर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं, जो वॉल्यूम शॉकर्स हैं वो देख सकते हैं, अपर सर्किट किन स्टॉक्स में हिट हुआ है ये देख सकते हैं, लोअर सर्किट किन स्टॉक्स में लग रहा है इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ एडवांस चार्टिंग टूल्स भी ये लेकर आए 2.0 वर्जन में, जहां पे हम ट्रेडिंग व्यू पावर चार्ट्स देख सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल इंडिकेटर्स भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो बेसिकली ऑल इन ऑल एक सिक्योर एंड सीमलेस एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। देखिए, यहाँ पे किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, इसको मैं जनरली इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए केवल 5 रुपए पर ऑर्डर चार्जेस हैं। तो 5 रुपए वन ऑफ द लोएस्ट है ब्रोकरेज ट्रेडर्स के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। सो ऑल इन ऑल वन ऐप है फॉर ऑल द एसेट्स, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे IPOs हो, कमोडिटीज, करेंसीज, ETFs,
यू नेम इट यू हैव इट, सारे फीचर्स आपको शून्य 2.0 में मिल रहे हैं। तो इनकेस आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं शून्य 2.0 को, तो इसकी लिंक और डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वापस आते हैं हमारे निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल चार्ट पर। लेटेस्ट डाटा हम शेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट हिस्टोरिकल चार्ट से हमें पता चलता है कि कब कब उन्स यानी कि घाव लगे हैं और घाव को भरने में कितना समय लगा है। तो यहाँ पे पिछला जो डाटा हमने देखा था 2007-2008 का, 2008 के बाद से जब गिरावट हुई थी तो यहाँ पे करीब करीब 5 साल लग गए थे घाव को भरने में, यानी कि ये जो गिरावट हुई इसको यहाँ पे निकलने में इससे 5-6 साल का समय लग गया, और उसके बीच में छोटे छोटे घाव यहाँ पे फिर से आते रहे, वो भरते रहे। ठीक, अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 से 17 के बीच में भी यहाँ पे एक छोटा सा घाव लगा था। तो जब जब ये गिरावटें होती हैं, राइट, रीसेंट हाई से जब एक लो बनाता है तो इनमें करेक्शंस होती रहती है। हर 2 साल 2.5 साल पे एक स्टॉक मार्केट करेक्शन का फेज आता है और हर 5वें साल में एक स्टॉक मार्केट क्रैश का फेज आता है। तो हमें यह समझना होगा कि करंटली हम किस फेज में हैं और उस हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और डिसीजन मेकिंग करने के साथ ही साथ हमारे पास इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे शून्य 2.0 का जिक्र किया था। ठीक है, चलिए ये जो रिसेंट वाला कोविड वाला यहाँ पे गिरावट था ये हम सबको पता है, क्योंकि ये हरा भरा फ्रेश सिनेरियो था 2020 में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट में गिरावटें किन्हीं सर्टेन कारणों से होती हैं। वो रीजन्स इकोनॉमिक रीजन्स भी हो सकते हैं, वो रीजन्स जियोपॉलिटिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसा कि ट्रम्प साहब अभी कर रहे हैं। टैरिफ्स की वजह से मार्केट्स में हमें बहुत ज़्यादा एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो रीजन्स कोविड जैसे रीजन्स भी हो सकते हैं। तो कारण कोई भी हो सकता है मार्केट को गिराने का, लेकिन उस गिरने के बाद क्या मार्केट में रिकवरी आती है या नहीं, उसको समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा को समझना होगा। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटी हिसाब से हिस्टोरिकल डाटा को चार्ट में देखा। इसी को अगर हम टैबुलर फॉर्म में समझें कि मार्केट में कब कब गिरावटें हुई हैं, मार्केट में कब कब करेक्शंस हुए हैं, तो आप देखिए 2001 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब मार्केट में 56% के आसपास गिरावट आई थी हाई से। तो ये जो गिरावट थी ये ऑब्वियसली 18% से ज़्यादा था, तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में आ गया। अब अगर हम ध्यान दें 2008 की गिरावट तो करीब करीब 61% के आसपास गिरावट थी। 61% के आसपास की गिरावट को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश। 2010-11 में देखें तो करीब करीब 28% के आसपास की गिरावट आई थी। हमने देखा कि छोटी छोटी गिरावटें भी बीच बीच में आती रहती है, राइट। तो यहाँ पे सिंस 18% से ज़्यादा की गिरावट थी, इसको भी हम स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में रखेंगे। अगेन 2015 से 2016 के बीच में सिंस हमने यहाँ पे बोला था 18%, ये प्रिसाइसली 21-22% के आसपास की गिरावट थी। हालांकि ये स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में नहीं गई थी, फिर भी हम इसको यहाँ पे सिंस 18% से ज़्यादा की श्रेणी में पा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट क्रैश के आसपास रिगार्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम 2020 की बात करें तो करीब करीब 39% के आसपास कोविड में मार्केट हमारा गिरता हुआ दिखाई दिया था। बाकी सिनेरियोज यहाँ पे देखें तो 2018 में 14%, 2022 में 16% और 2025 में मार्च के आसपास हमने देखा था ट्रॉफ बनते हुए, ट्रॉफ यानी कि निचला स्तर, बॉटम, वहां पे 16% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो जब 16% होता है तो वो स्टॉक मार्केट करेक्शन की श्रेणी में आता है। हालांकि अभी भी यहाँ पे निश्चित ये नहीं है कि मार्केट में जो हाई बना था, जो कि सितंबर 2024 में बना था, क्या उस हाई के बाद ये जो ट्रॉफ बना था इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है या नहीं, तो ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे ये 16% जो है ये आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक मार्केट क्रैश हो या करेक्शन हो, हमें समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के साथ ही साथ एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि वेदर मार्केट करेक्शन में हमें लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या मार्केट क्रैश में हमें लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब 20-25% से ज़्यादा मार्केट गिर जाता है तो वहाँ पे मोस्टली स्टॉक्स अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में मिलने लगते। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, और हमेशा हमें ध्यान रखना है इन 3 इंपॉर्टेंट बातों का। और वो 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं कि वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है,
बाय राइट, सिट टाइट, बाय ओनली ऑन डिस्काउंट, बाय वैल्यूड स्टॉक्स जब उनमें गिरावट हुई हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज नॉट एन एग्जाम, सो व्हाई वरी। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि ये मेरे ओपिनियंस हैं, यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइजरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर से जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।